जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 20 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 20 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 जनवरी के दिन। लियोस की हेल्थ 20 जनवरी के दिन एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो कोई डिसीजन ले रहे हैं या ले चुके हैं, या तो ये आप हो सकते हैं जिनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन सडनली आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आ सकता है जिसकी वजह से सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 7, 2, 7, 6। यस, या तो 77 आपको दिख रहा है या ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपकी बर्थ ईयर हो सकता है 84, 87, 82, 86। ओके, या अगस्त का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ, फेब का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इनका दिल कर रहा है आपके लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेने का, या ऐसा लगता है कि इनको अब डिसीज़न लेना ही है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इनको जल्दी से जल्दी क्लियरिटी लेके आनी है। मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक ये लटकाना नहीं चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। या तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि अब आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाए, ज़्यादा लंबा लटकाया ना जाए। तो बात करने के लिए आ रहे हैं आपसे। ओके, डिसीजन ले लिया है, इसी वजह से आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं या बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, मैरिड हैं किसी और के साथ, तो वो पर्सन भी ट्राई कर रहा है इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इनको समझ में आ चुका है कि अब इनको सिर्फ आपकी नीड है। इनको अब थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी किसी में जाना ही नहीं है। अब कोई और पर्सन इनके लिए मैटर करता ही नहीं है। इनको अपनी लाइफ की फाउंडेशन सिर्फ आपके साथ बनानी है। एंड वो चीज़ इनके लिए, मतलब वो बहुत सही डिसीजन है, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको लगता है कि इन्होंने आपका या तो बहुत इंतज़ार किया है, या इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डवर्क किया है, या ये एक तरीके से रिस्क लेने के मोड में दिखाई पड़ रहे हैं कि बस एक बार रिस्क लेके देखा जाए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस लेवल का इनका कॉन्फिडेंस लग रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। तो इनको समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ कनेक्शन बनाना इनकी दिली सॉरी इनकी दिली इच्छा है। ओके, देखिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें, हो सकता है कि आप किसी एक पैटर्न पे काम कर रहे थे, हो सकता है कि आप किसी गलत जगह पे काम कर रहे थे, हो सकता है कि आपने कोई डिसीज़न लिया था जो आपका गलत बैठ गया था। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें एंड होने का टाइम आ गया है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके मन में या तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने किसी गलत चीज़ को चूज़ कर लिया था, उसके जाने का टाइम आ गया है। कोई बैड हैबिट, कोई बैड एडिक्शन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है जिसको आप फॉलो कर रहे थे एंड वो गलत था, तो उसके जाने का टाइम आ गया है। एंड यहाँ पर ये भी लगता है कि जैसे आप अगर दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे कि आपको क्या चूज़ करना है, तो क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड की, मतलब जो चीज़ें अटकी लटकी थी आपकी लाइफ में, जहाँ पर ब्लॉकेज था, जो चीज़ स्टक थी, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन सभी जगहों में क्लियरिटी आएगी, आप लोग डिसीज़न ले पाएंगे।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक थी, दो चीज़ों में जगल कर रहे थे। अगर आपके पास मतलब दो आइडियाज़ थे, आप सोच रहे थे कि इसको अप्लीकेबल करूँ या उसको करूँ, या कोई दो जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, या कोई दो इन्वेस्टमेंट ऑफ़र हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, बट अब जल्दी ही उन सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आपकी हेल्थ के लिए भी देखिए वही निकल के आया है। जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है वही होती है पूरी रीडिंग की एनर्जी। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स थे, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे थे। ओके, तो या तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि शायद आपने इन्हीं का ऑफ़र ठुकरा दिया हो, या ये हो सकता है कि आप इनकी वजह से किसी और को एक्सेप्ट ना कर रहे हों। ओके, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको सच्चाई सामने आ गई है, एंड अब आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ब्लॉकेज ख़त्म हो गए हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी गाइज, आई नो कि मुझे थोड़ा सा सडनली खांसी आने लगती है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, बट यू नो ये मौसम ऐसा है, तो इस मौसम में तो बनता ही है थोड़ा बहुत खांसना। तो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, एंड हो सकता है इन्होंने पहले काफ़ी ईगो दिखाया था, लेकिन अब इनको वही सारे मोमेंट याद आ रहे हैं जब आप लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठते थे मतलब कि बिल्कुल दोस्ती याराना आपका बहुत तगड़ा वाला था, बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन था। तो ये उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि एक टाइम पर आप लोगों के बीच में कितनी अच्छी कम्युनिकेशन थी, एक दूसरे से कितना ओपन अप होकर के आप लोग बात करते थे। तो अब ये उन्हीं पलों को दोबारा जीना चाहते हैं, उसी लेवल का रिलेशनशिप दोबारा से चाहते हैं आपके साथ। भले ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई जेलस पर्सन हो, लेकिन अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। हो सकता है कि पैशन पहले से था लेकिन इन्होंने उस पैशन को दबा लिया था। अब आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर कि कितने सारे बैंड्स के कार्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तो अपने अट्रैक्शन को दबाया था इन्होंने, बट अब ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि जिस चीज़ को आप जितना दबाएंगे वो उतनी मतलब स्ट्रोक से बाहर निकलेगी। तो वही चीज़ है कि इनका अब पैशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि आपने इनको ठुकरा दिया था एंड इस वजह से फ़ाइट हो गई थी, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। यस, बट इनको जब से ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से बढ़कर एक ऑफ़र्स हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपका ऑफ़र ठुकरा दिया हो, इन्होंने आपको एक्सेप्ट ना किया हो, इस वजह से फ़ाइट हो गई थी, या इन्होंने शायद आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली थी। लेकिन जब इनको दिखाई पड़ रहा है कि आपके पास इनसे भी लाख गुना अच्छे ऑफ़र हैं, इनसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तभी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इनफैक्ट इनको आपकी वैल्यू अब रियलाइज़ हो रही है, एंड इनको लग रहा है कि अब इनको आपके पास आने के लिए बहुत हिम्मत को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इनसे इम्प्रेस नहीं होंगे। या हो सकता है कि अब आपने सभी को कट ऑफ कर दिया है, किसी को आप आने नहीं दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यस, आपके साथ ही फाउंडेशन रखनी है अपनी लाइफ की। हो सकता है कि इनकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हो सकते हैं, लेकिन या ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आपको कूल काम एंड पेशेंट देखते हैं, जिस तरीके से ये आपको बैलेंस देखते हैं, उस वजह से इनको लगता है कि मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटली इतने मैच्योर नहीं हैं जितने आप हैं। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, ये थोड़ा सा जगलिंग करते रहते हैं, लेकिन आप फटाफट से डिसीजन लेते हैं। ओके, इसी वजह से ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी हैं, एंड जो इंसान खुद में स्थिर होता है उसी के साथ लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। यस, इनके अंदर जो है इन्होंने हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे पे फोकस किया है, या ये मनी माइंडेड थे, या ये बहुत ज़्यादा
मटेरियलिस्टिक थे, यस इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जहाँ पर कुछ भी लगाते हैं, पैसा लगाया, इमोशन लगाए, तो ये बहुत काउंट करते हैं कि मैंने तुम्हें इतना दिया तो मुझे इतना वापस करो, तब तो ठीक है। मतलब कई सारे लोगों की हैबिट होती है कि अगर वो किसी के साथ कुछ भी करेंगे ज़रा सा भी, तो वो चाहेंगे कि उसको रिस्पॉन्स मिले, वो अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी आंखों पर से पट्टी हट गई है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थे वही चीज़ आ गई कि छोटी सोच होना। मैं इस तरह के वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हर जगह पर मैंने इतना किया तो मुझे इतना करके दो, मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होना समझ में नहीं आता है कि आप जगह जगह सा कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए वापस, लेकिन आपके अंदर ऐसा नहीं दिखता है। आप अनकंडीशनल लव करने वालों में से हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। एंड वही चीज़ है कि इनका दिल बहुत छोटा है, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको लग रहा है कि वाकई में आप कमाल के इंसान हैं। ओके, तो इनको क्लियरिटी मिल गई है सारी चीज़ों में। जब आप इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, इनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपके साथ उसी लेवल का कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो पहले कभी था। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।